नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। करीब 8 महीने बाद पीएम मोदी वाराणसी के दौरा करेंगे। पीएम यहां करीब 5 घंटे का वक्त बिताएंगे और 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जापान और भारत की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सहित कई परियोजना का पीएम करेंगे स्वागत। पीएम काशी प्रवास में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही 2 अलग-अलग संवाद में भी शामिल होंगे। 2 दिन ब्रेक के बाद पेट्रोल डीजल का भाव फिर बढ़ गया है। डीजल की कीमत 15 से 16 रुपए बढ़ी है, जबकि पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ी। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101 रुपए 54 पैसे, जबकि डीजल का दाम 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हुआ। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 54 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता को 17% से बढ़ाकर 28% तक किया। डीए में कुल 11% की बम्पर बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कोरोना संकट को दौरान सरकार की ओर से डीए पर रोक लगा दी गई थी और डीए बढ़ाने के बाद सितंबर के बम्पर सैलरी आने की उम्मीद है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। लिखा है कि मौजूदा सरकार में ज्यादातर सरकारी भर्तियां लटकी हुई हैं। अगर बेरोजगारी के मसले पर सरकार गंभीर नहीं हुई तो भविष्य में ये समस्या और विकराल हो जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि कोरोना ना के बराबर रह गया है। ऐसे में 16 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी है, जिसको लेकर हमने एसओपी तैयार कर दी है और लागू होगी। 50% कैपेसिटी के साथ स्कूल खोली जाएगी। सीटों पर बच्चों के नाम होंगे। सैनिटाइजेशन के साथ साथ तमाम नियमों के पालन करना जरूरी होगा। कंवरपाल ने कहा है कि बच्चों की शिक्षा जरूरी है, ऐसे में ये फैसला लेने भी जरूरी है। माता पिता की जो शंकाएं हैं वो उन्हें भी दूर करने का काम किया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच खींचातान जारी। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने जब से सिद्धू की तारीफ की है, जब से सिद्धू नजर आ रहे हैं। हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज ने नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी नसीहत दे डाली है। विज ने सिद्धू को नसीहत देते हुए कहा है कि सिद्धू अलग अलग पार्टियों में जाकर पार्टियां खराब ना करें, इसमें बेहतर होगा कि खुद की अपनी पार्टी बनाएं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया है। जस्टिस फली नरमीन के बेंच ने मामले को संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मामले में नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 16 जुलाई को हुई। करनाल में भी कांवड़ यात्रा को लेकर जिला पुलिस ने निर्देश जारी किया है। करनाल से कांवड़ के लिए उत्तराखंड जाने पर रोक लगाई गई। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ किसान दूसरे दिन भी महंगाई मंगवाने को लेकर डटे रहे हैं। बीते दिन मंगलवार को मनीष ग्रोवर के घर पर घेराव और प्रदर्शन के लिए किसान पहुंचे। ग्रोवर पर 10 जुलाई को किसान महिलाओं की तरफ गलत इशारे का किसान आरोप लगा रहे। किसानों की मांग मनीष ग्रोवर पर एफआईआर दर्ज की जाए और ग्रोवर किसानों के बीच में आकर माफी मांगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने सस्पेंड होने के बाद गुरुनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि मुझे सस्पेंड करने का फैसला बहुत ही गलत फैसला है। इसके अलावा चड़ूनी ने कहा कि किसान मोर्चा यूपी में सरकार बदलने के लिए मिशन उत्तर प्रदेश से चल रहा है, लेकिन मैंने मिशन पंजाब का मुद्दा उठाया, इसलिए मुझ पर कार्रवाई हुई। नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने बयान दिया है कि बारिश के चलते खोरी गांव में तोड़फोड़ रोकी गई है। सुप्रीम कोर्ट की दी गई समय सीमा में तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी की जाएगी। प्लानिंग के हिसाब से तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी होगी। कल फिर गांव में तोड़फोड़ की जाएगी। गांव के लोगों के लिए अस्थायी तौर पर रुकने की व्यवस्था भी की गई है। 19 तारीख तक खोरी इलाके को खाली कर लिया जाएगा। खोरी गांव में हो रही तोड़फोड़ के दौरान प्रशासन ने मीडिया को गांव के अंदर घुसने से रोक दिया है। गांव के बाहर बने होटल की छत पर से कवरेज की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम तोड़फोड़ कर रहा है तो खोरी गांव में रहने वाले लोगों के लिए पुनर्वास नीति के तहत बापू नगर और डबुआ कॉलोनी में फ्लैट दिए जाएंगे।
चोरों के शिकार बनने इन फ्लैट्स के दरवाजे खिड़की पानी के पाइप तक चोरी हो चुकी हैं। आलम यह है कि गंदगी में खड़ा होना तक मुश्किल हो गया है। फरीदाबाद में एडोर बिल्डर ने सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर जांच होगी। सूत्रों के मुताबिक मजदूरों की सुरक्षा ताक पर रख कंस्ट्रक्शन कर रहे एडोर बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ विंग की तरफ से एडोर बिल्डर की एक साइट पर पहले ही काम रोकने के आदेश दिए जा चुके हैं। एडोर बिल्डर की बाकी चल रही साइट्स पर भी विभाग की पैनी नजर है। चरखी दादरी में सिविल सर्जन ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए वैक्सीन जरूरी है। दादरी जिले में 70% वैक्सीनेशन हो चुके हैं। जिले में 6 लोगों में 100% वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। सीएमओ ने कहा है कि 22 गांव में 90% वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 52 गांव में 80% वैक्सीन दी जा चुकी है। अगर इसी तरह से वैक्सीन अभियान चला तो जल्द ही पूरे दादरी जिले का वैक्सीन दे दी जाएगी। भारतीय डाक विभाग छोटे बड़े व्यापारियों के लिए निर्यात केंद्र खोलने जा रहे हैं। इसमें एक्सपोर्ट्स के काम से बढ़ावा मिलेगा और व्यापारी दूसरे देशों में आसानी से अपना काम शुरू कर सकेंगे। डाक विभाग के इस कदम के बाद व्यापारियों को कस्टम क्लियरेंस के लिए दिल्ली कस्टम विभाग के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। कस्टम क्लियरेंस का सारा काम डाक विभाग करेगा। डाक विभाग के अधिकारी ने बताया कि अगले महीने से डाकघर निर्यात केंद्र शुरू होने जा रहा है। हरियाणा में 22 जिलों में केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें से 10 में से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यमुनानगर में नगर निगम में पार्कों में पर्यावरण को संतुलित रखने वाले पौधों को शरारती लोग जड़ से काट रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ किसान दूसरे दिन भी माफी मांगवाने को लेकर डटे हुए। इससे पहले किसानों ने मनीष ग्रोवर के घर पर घेराव किया। ग्रोवर पर किसान 10 जुलाई को किसान महिलाओं की तरफ गलत इशारे का आरोप लगाया है। कोर्ट रोड पर टेंट लगाकर किसानों ने प्रदर्शन किया। अंबाला का सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। इस बार की घटना ने सेंट्रल जेल में ड्यूटी पर तैनात जेल अधिकारी की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। जेल में बंद एक बंदी में जेल डीएसपी पर हमला कर उसकी वर्दी फाड़ दी गई। कैदी को डीएसपी कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के वक्त ये हुआ। गुरुग्राम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 1-1 लाख के 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी घायल। दोनों घायल बदमाशों को दिल्ली रेफर किया गया। दोनों बदमाशों के हत्या के प्रयास के कई केस दर्ज है। सेक्टर 56 के पास से यह एनकाउंटर हुआ। नीलोखेड़ी के गांव डबरथला में पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार के लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया। जब परिवार के लोग घर के बरामदे में बैठे हुए थे तब ये ट्रैक्टर चलाया गया। ट्रैक्टर की छतरी गेट के ऊपर पिलर पर अड़ गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। कलानौर और शख्स ट्रूप पर लेटा रहा और ऊपर से ट्रेन गुजर गई। ट्रेन जाने के बाद शख्स उठकर फिर चल पड़ा, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बिजली विभाग के कर्मचारियों के आने से सूचना पर शख्स हाथ में प्लस लेकर अवैध कनेक्शन को काटने के लिए बालकनी में रेंगता हुआ नजर आया। बिजली विभाग के कर्मचारी शख्स से एक कदम आगे था और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल। महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में महिला आयोग सख्त हो गया है। पीड़ित महिला से की आयोग की अध्यक्ष से मुलाकात की और अस्पताल पहुंचकर महिला सहयोग का आश्वासन दिया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेगी। आरोपियों ने 8 दिन तक महिला के साथ गैंगरेप किया है। पीड़ित महिला की सहायता करने पर अध्यापक के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। बहादुरगढ़ बस अड्डे पर सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को भ्रूण मिला है। एफओएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाया है। बस अड्डा इंचार्ज की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए के इनामी गिरफ्तार। दोनों ही बदमाश पिछले काफी समय से हत्या के मामले से फरार थे। इस मुठभेड़ में दोनों ही बदमाशों को पैर में गोली लगी है। वहीं इसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया।
नगर पालिका के उप प्रधान चुनाव में वार्ड नंबर 5 के पार्षद अजय जागड़ा को साथ ही पार्षदों के निर्विरोध उप प्रधान चुना लिया गया है। चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 1 से पार्षद सुमिता राम मुकदमा गरहाजी रही। दरअसल दारूहेड़ा नगर पालिका के पार्षदों और चेयरमैन के चुनाव 31 दिसंबर 2020 में हुए थे। एक सप्ताह पहले उप प्रधान के चुनाव को लेकर प्रदेश जारी हुए हैं। सोनीपत में काकोरी चौक के पास गंदे पानी की सप्लाई के लिए जाने को लेकर कॉलोनी के लोगों ने जाम लगा दिया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन की वजह से हाईवे पर लगे टोल बंद है। बावजूद इसके हरियाणा रोडवेज बस टिकट पर टोल टैक्स का खर्च वसूली कर रहा है। पलवल के हुड्डा चौक एक्सिस बैंक के दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। अभी बैंक में कैश की गिनती की जा रही है कि कितने रुपए बैंक से लेकर फरार हुए। कैश की गिनती के बाद ही बदमाश के कितने पैसे लूटे बताया जा सकेगा। हथियार से लैस बाइक पर 3 से 4 बदमाश आए थे। आते ही बदमाशों ने बैंक के अंदर मौजूद कर्मचारियों को हथियार दिखाकर एक जगह पर खड़ा कर दिया गया। देश में पहले अनाज एटीएम अनुपूर्ति की शुरुआत हुई है। गुरुग्राम के फारूक खान में पहली मशीन की शुरुआत की गई। सोनीपत के गांव भदाना में एनसीआर वाटर चैनल नहर में डूबे 22 वर्षीय युवक का अब तक पता नहीं चल पाया। करीब 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पता नहीं लग पाया। सिरसा के गांव पंजवाना में पुलिस मौके पर तैनात पुलिसकर्मी का रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। बाइक चालक से रिश्वत राशि 500 रुपये लेते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। पीड़ित व्यक्ति ने इस संबंध में डीआईजी, आईजी और पुलिस अधीक्षक और सीएम विंडो पर भी शिकायत की, लेकिन 3 महीने बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हथियारों के बल पर लूटपाट और कृषि उपकरण चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजधानी दिल्ली में मानसून की बारिश से मौसम सुहाना हो चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली में फिलहाल बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दिल्ली में बारिश से एक तरफ गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो कई जगहों पर पानी भी भर गया है। जलभराव के चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भिवानी में झमझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। रोहतक में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने से किसानों के चेहरे खिले। बारिश से फसलों को फायदा होगा। मॉनसून चाहे देर से आया हो, लेकिन आते ही तमाम जिलों, शहरों और कस्बों में के नालियों में पानी भर चुका है। मॉनसून की पहली तेज बारिश के बाद बल्लभगढ़ की कॉलोनियों और क्षेत्रों में भारी जलभराव देखने को मिला। इसके बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आदेश पर उनके बड़े भाई टिपर चंद ने तमाम डिस्पोजलों का दौरा कर अधिकारियों को उन्हें चालू करने को कहा। हिसार गुरु जन्मेश्वर विश्वविद्यालय में टेक्निकल एसोसिएशन ने अपने मांगों को लेकर कुलपति कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। धरने का नेतृत्व संघ प्रधान प्रेम सिंह कौशिक ने किया है। प्रेम सिंह ने अपने संबंध में कहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। रोहतक और आसपास के क्षेत्र में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। तेज बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धान की रोपाई के लिए किसान इंतजार कर रहे थे। 2 दिन बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली। मानसून पहुंचने से आम लोगों को गर्मी से राहत मिली। सोनीपत में मानसून के दूसरे दिन हुई बारिश से पानी की निकासी सही से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण अंडरब्रिज के नीचे पानी भर गया और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा में चल रही मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। इस इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। मुठभेड़ वाली जगह पर काफी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। एक बार फिर से घाटी में ड्रोन देखने जाने का मामला सामने आया है। सीमा सुरक्षा बल के मुताबिक आधी रात को अरनिया सेक्टर में लाल बत्ती देखी गई है। फायरिंग करने पर ड्रोन वापस लौट गया।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। लिखा है कि ओलंपिक में हरियाणा से सबसे ज़्यादा प्रतिभागी जा रहे हैं। हमें हमारे प्रदेश और खिलाड़ियों पर गर्व है। चरखी दादरी के गांव बलाली की इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन बातचीत की है। विनेश फोगाट दंगल गर्ल बबीता फोगाट और गीता फोगाट की चचेरी बहन है। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान विनेश फोगाट के पिता राज्यपाल फोगाट से पूछा कि आपका परिवार फिट रहने के लिए कौन सी चक्की का आटा खाता है। पीएम मोदी ने विनेश फोगाट से पूछा कि आपसे सभी को मेडल की उम्मीद है, ऐसे में आप पर दबाव होगा। विनेश ने कहा है कि उम्मीद ज़रूरी है क्योंकि ये आपको अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। पुराना के प्राचीन शिव मंदिर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष का अध्यक्षता और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सहयोग से 8वें कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। सिरसा में वैक्सीनेशन की कमी के चलते दूसरी डोज लगवाने वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक जिले में लगभग 3,96,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। संभावित तीसरी लहर को लेकर डिप्टी सिविल सर्जन का दावा है। ऑक्सीजन से लेकर बेड तक सभी तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं। भिवानी का स्वास्थ्य विभाग थर्ड वेव की आहट से बेखबर है और एशिया के सबसे बड़े जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम में एक दिन में सामने आए कोरोना के 41,755 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 9 लाख के पार। देश में एक दिन में 500 से भी ज्यादा मरीज सामने आए। अब तक कोरोना से 4,12,000 लोगों ने गंवाई जान। केरल में कोरोना जमकर बरप रहा है कहर और एक दिन में सामने आए कोरोना के 15,000 से भी ज्यादा नए केस, 128 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम, 24 घंटे में मिले 1,990 नए केस, 45 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में मिले 2,498 नए केस, राज्य में अब एक्टिव केस 30,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले 8,602 नए मामले, 24 घंटे में 170 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। ऋतिक रोशन की फिल्म अग्निपथ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस कनिका तिवारी अपने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इन दिनों चर्चाओं में है। आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग इस समय लद्दाख में चल रही है। वहां के लोगों ने लाल सिंह चड्ढा की टीम पर आरोप लगाया कि टीम ने लद्दाख में प्रदूषण फैलाया। बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा ने बेटे को जन्म दिया। अभिनेत्री और उनके पति वैभव रेखी ने सोशल मीडिया के जरिए ये खुशखबरी सुनाई। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब कंगना रनौत की टीम में शामिल हो गए हैं। एक्ट्रेस ने खुद इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पोस्ट से दी। सोनू सूद के 7 साल के नन्हे फैन ने एक्टर को फिल्म में पीटता हुआ देखकर अपना टीवी तोड़ डाला। बिग बॉस 14 फेम राहुल वेद और गर्लफ्रेंड दिशा परमार के साथ 16 जुलाई को शादी करने जा रहे हैं। दिशा परमार ने दोस्तों के साथ फोटो शेयर की। नेहा कक्कड़ अब सोशल मीडिया की क्वीन भी बन गई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर 60 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। दिग्गज एक्ट्रेस सविता बजाज आर्थिक तंगी से जूझ रही है। सविता लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काट रही है, अपना इलाज करा रही है। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अपना एक किताब लॉन्च किया है, लेकिन ये किताब करीना के लिए मुसीबत बन सकती है। रोडीज फेम रणविजय सिंह के घर नन्हा मेहमान आ गया। उन्होंने फैंस के साथ अपनी ये खुशी साझा की।